हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 3 4.2 का। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया है, हम सॉल्व करके देते हैं आपको। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखो क्या लिखा है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं यही है क्या, और बिल्कुल करेक्ट यही है, आंसर यही है हमारे। तो हमने दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम ये है एंड प्रोडक्ट ये है। तो सबसे पहले तो इन टाइप के क्वेश्चन में दो नंबर, तो दोनों नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर x हो जाएगा एंड सेकंड नंबर हमारा y हो गया। ये लो हमने लिख दिया। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन जब चलेंगे हम, अकॉर्डिंग तो दोनों नंबर का सम कितना आ रहा है, लिखा है वहां 27। इक्वेशन फर्स्ट एंड दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। तो क्या आ रहा है हमारा 182, ये आ रहा है इक्वेशन सेकंड। अब देखो ध्यान से, दो इक्वेशन बन गई। किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके दूसरे में पुट कर दो। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यू निकाल लो। तो x प्लस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, जैसे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करते थे इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। तो यहां से y की वैल्यू x की निकालो चाहे y की, वो आपके पास चॉइस है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 27 माइनस y। इक्वेशन थर्ड लिखते हैं इसको, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जो अभी तक नीचे हुई सेकंड में रख रहे हैं, जो हम करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। तो x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। x की जगह हम क्या लिखेंगे, 27 माइनस वाई, और मल्टीप्लाई में y ही चल रहा है, और 182। सॉल्व करते हैं इसको। 27 y माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई y से करेंगे माइनस वाई स्क्वायर 182। जब इसको और ज्यादा सॉल्व करते हैं तो हमारा जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन चुकी है, तो बेसिक फॉर्म बनाएंगे, उधर ले जाएंगे दोनों टर्म्स को। तो वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा 27y, और प्लस का 182 ही रहेगा, इक्वल टू 0, ताकि इस चीज को हम उस साइड लेंगे। अब हमने इसको सॉल्व करना है। क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इज टू 0। अब देखो 182 आ गया, बड़ा नंबर आ गया। और क्वाड्रेटिक में हमारा जब पहली टर्म्स के स्क्वायर वाली टर्म्स में कुछ ना हो तो हम मल्टीप्लाई भी नहीं करते, 182 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 182 के प्राइम फैक्टराइजेशन प्लस करके क्या लाना हमने, 27 प्लस करके हमने 27 लाना। तो पहले फैक्टर को हमारा जा रहा है 2 9 जा और 2 1 जा, और यहाँ रुक गया है। तो 3 से देखेंगे, 3 2 जा एंड 3 7 जा, इस टाइप से जाएगा। फिर 3 से आगे बढ़ेंगे, 3 9 जा, फिर 3 से 3 जा एंड 3 1 जा, इस टाइप से इसका। अब इन 5 नंबर की हेल्प लेके हमने 2 नंबर बनाना है। देखो करके देखते हैं, 2 3 जा 6। अब इनको कर लेते हैं, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ये तो बड़ा हो गया, तो इसको तो हम नहीं कर सकते 3 3 को। 2 3 जा 6 6 3 जा 18 हो गया 3 नंबर को मिला के, और इनको 9 हो जाएगा। 9 और 18 हमारा चेक करेंगे तो 27 हो जाएगा। 9 और 18 बिल्कुल करें। तो 18 प्लस 9 एक बार चेक कर लेंगे, मल्टीप्लाई। पहले क्वेश्चन ऐसे ही गलत हुआ था हमसे, वाई स्क्वायर माइनस का 2 3 जा 6 6 3 जा 18 बन रहा, और 3 3 जा 9। तो 18 और 9 2 गया तो हमारा 27 बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, ये क्वेश्चन करेक्ट चल रहा है। अब हमें मिल चुके हैं नंबर, तो इससे आगे तुरंत आप भी बढ़ा लोगे, जैसे कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में कराया, बिल्कुल वैसे ही होना है। वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस का 9y प्लस का 182, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो रही है और माइनस अंदर जा रहा है। आगे कॉमन लो, y कॉमन आया तो y माइनस 18, और यहां से कुछ कॉमन लेना है कि y बचे, माइनस 9 कॉमन लेना पड़ेगा, तो y माइनस 18 ही बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू 0। जब माइनस 9 की मल्टीप्लाई माइनस 18 से करोगे तो 182 बन जाएगा। करके देख लेना। फिर उसके बाद y माइनस 18, और दूसरा आया हमारे पास y माइनस 9। तो y की दो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। 18 ही आ रहा है, 18 9 जा एक बार करके देख लेते हैं। 18 9 जा 9 8 जा हमारा 72 का 2 7 कैरी 9 बन जा 9 और 16
162 बन रहा है, 162 था क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं? 162 तो नहीं था क्वेश्चन में, क्या था? 182 ही लिखा है हमने, 182 है। तो 182 तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं ले सकते हम, तो ये नंबर नहीं लिया जाएगा। तो 18 और 9 27 जरूर होता है, बट करके देखें दोबारा। फैक्टराइज 182 था, तो 2 से जब हम करते हैं, अच्छा कुछ और कर दिया हमने इसमें। 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, यही आया था। फिर 2 से नहीं जा रहा था, 3 से नहीं जाएगा, हमने 3 से करने की कोशिश करी, 3 से नहीं जाएगा। अब चलते हैं 5 से नहीं जाएगा, 7 से जा रहे हैं। 7 1 जा 7 और 7 3 जा, फिर 13 से जाएगा, 13 बन जा। ये था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। वो प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा रॉन्ग था, प्राइम फैक्टराइजेशन गलत कर दिया था, इस वजह से क्वेश्चन गलत चल रहा है, आगे हमारा आंसर नहीं दिख रहा है। 182 तो बनना ही नहीं था, जैसे कि हमने करके देखा। तो जब अब देखते हैं कितना हो गया, 14 और ये 13, 14 और 13 करके देख लेते हैं कितना, 27। तो 14 2 7 जा 14, 14 और हमारा 13 चलेगा। 14 और 13 देखो ध्यान से, थोड़ा स्पीड में कर देते हैं, लॉन्ग ना हो जाए वीडियो। 14 प्लस 13 वाई, सॉरी स्पीड में करनी पड़ेगी, पार्ट में गलती हुई है, प्लस 182 इज टू 0। तो वाई स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने लिखा था, बस नंबर चेंज हुए हैं। 13y प्लस 182। प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा ध्यान से करना, इजी वाला है तो इजी तो एकदम हो जाते हैं, माइंड में आ जाती है। y कॉमन आया तो y माइनस 14, दूसरा आता है हमारे पास माइनस 13, तो y माइनस 13 बनेगा इज टू 0, सॉरी 14 बनेगा। तो y माइनस 14 हुआ एक तो, और दूसरा हमारा y माइनस 13 हुआ। तो हमने क्या पाया, y की दो वैल्यू, y माइनस 13 14, y माइनस 14 इज टू 0, तो y बराबर हमारा प्लस का 14। दूसरा आ रहा है हमारे पास y माइनस 13 है, y माइनस 13 इज टू 0, तो y बराबर हमारा 14। डन। तो हमारे पास 13। अब y की वैल्यू तो हमारे पास है, y की पुट कर दो अपना किसी भी क्वेश्चन में, फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे कि y की वैल्यू यहां पुट करते हैं हम, तो इसके अकॉर्डिंग देखो ध्यान से देखना, x प्लस 14 इज टू 27, तो x की वैल्यू हमारी 27 माइनस 14, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 13, x 13 y 14। इसके अकॉर्डिंग देखो, इसको पुट कर देते हैं हम फर्स्ट में दोबारा, x प्लस 13 इज टू 0, तो x 27 चलेगा, तो x बराबर हमारा 27 माइनस 13, तो x बराबर हमारा 14। तो या तो x 14 होगा या y 14 होगा। अगर y 14 हुआ तो x 13 आएगा, अगर x 14 हुआ तो y 13 बनेगा। तो इस टाइप से हमारे दो नंबर आ चुके हैं, तो 13 और 14, 14 13 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है मल्टीप्लाई, तो इनको कैसे भी रख लो, जैसे 13 मल्टीप्लाई 14 हो, चाहे 14 मल्टीप्लाई 13 हो, इस टाइप से। तो 13 और 14 कहने का मतलब। वीडियो पॉज करके नोट करना, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में। धन्यवाद।